नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। बीजेपी एक लैंड माफिया सरकार है। इसको जमीनों पर नजर रख रही है। उसने हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया। क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत ज्यादा है। हाल ही में जमीयत उलमा के एक भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ बोर्ड और बीजेपी सरकार की दखलंदाजी पर चर्चा का आयोजन किया था। इस मौके पर कई बड़े लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। विधायक आबू हाशिम आजमी ने अपने अंदाज में कहा कि मुसलमान की दुश्मन है बीजेपी सरकार। इस बिल को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ में डाला जाए। दो चीज है इसमें, एक पॉलिटिकल फायदा, दूसरा मुसलमानों को तकलीफ देना, और इसके अलावा कुछ मतलब इसका नहीं है। बीजेपी सरकार हर चीज में मुसलमानों की मुखालफत करने के लिए खड़ी हुई है। हिंदुओं से लड़ाना, मुसलमानों की मुखालफत करना इस सरकार का एक अहम काम है। वो इसी काम की वजह से इन्होंने ये बिल लाया हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो एक कानून आया है, मेरा मानना है कि जो अभी वक्फ का कानून है वो भी परफेक्ट नहीं है। मौलाना साहब ने अभी बहुत अच्छी तरह से एक एक नुक्ते पे, एक एक चीज़ पे उन्होंने वाज़ा कर दिया है। इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, सबके समझ अच्छी तरह बात आ गई। लेकिन अभी जो वक्फ का कानून है वो भी परफेक्ट नहीं है। अब जो है वक्फ की ज़मीनों को कब्ज़े से निकालना नहीं निकाल पा रहे हैं। जो अभी वक्फ कानून, उसकी वजह से निकल नहीं पा रही है ज़मीनें। वक्फ बोर्ड की आमदनी बहुत कम है, ज़ीरो है, और वो उसको बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। ये सच है कि हिंदुस्तान में ज़मींदारी वक्फ की तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले फ़ौज, मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा ज़मींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ ज़मीन होने के बावजूद हम किसी बेवा को वजीफ़ा भी उससे नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जब शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम तलाकशुदा औरतें जिनका कोई मददगार नहीं, उनको वक्फ बोर्ड से वजीफ़ा दिया जाए, लेकिन नहीं दे सके। 1986 से आज 2024 हो गया तो भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वक्फ बोर्ड इतना पावर नहीं है कि वो आमदनी बढ़ा सके। जो पुराने किराएदार लोग हैं, किसी को 200 रुपया, 300 रुपये वो पैसे किराया दे रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आज का वक्फ बोर्ड जो है ना, उसको भाड़ा बढ़ा नहीं पा रहा है। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होनी है, ये पक्की बात है। बीजेपी एक लैंड माफिया सरकार है। इसको ज़मीनों पर नज़र रख रही है। उसने हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया। क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है, मजहबी प्रॉपर्टी है, जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ ज़मीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं ली गई है। ये 9 लाख ज़मीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। ज़मीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं। फलाह के नाम पर किसी ने वक्फ किया है। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत रही यहाँ पे। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत ने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया वक्फ बोर्ड को। कई इलाकों में राजा महाराजाओं ने हुकूमत को, उन्होंने बहुत सारी जायदादें वक्फ की हैं। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने तकरीबन 700 एकड़ ज़मीन दापोली में बाबा याकूब खान की, रत्नागिरी में उन्होंने दिया, उसको बाबा याकूब को दिया उन्होंने वहाँ पे। कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने दरगाहों को और मस्जिदों को
और मुस्लिम हॉस्टल के लिए बहुत जगह दिया। पिछले 75 साल में वक्फ कानून की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जे की ऐसी कोशिश आज तक शायद किसी ने नहीं किया। अंबानी के घर की जमीन जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यह यतीम खाना जो 1910 में बना था।